श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम श्री रामचरितमानस बाल अयोध्या कांड के दोहा नंबर 53 से आगे का पाठ शुरू करेंगे, तो कृपा करके आप लोग जरूर सुने। अभी पीछे का पाठ में आपने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी पिता राजा दशरथ जी का और माता कैकेयी का आज्ञा मिल गई है उनको वनगमन के लिए। अब माता कौशल्या जी के पास गए हैं, वहाँ की कथा आप सुने। उनको भी भगवान श्री रामचंद्र बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, लेकिन माता का कुछ बोल ही नहीं रही हैं। माता का भी चेहरा सूखा हुआ है। अब आगे की कथा है। वर्ष 4 विपिन बसी कर पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ जनु जनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके यानी सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी ना कर माते। ए वचन विनीत मधुर रघुवर के सरसम लागे मात उर करके। स्वामी सुख सुन शीतल बानी जिम जवास पर पावश पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर माता कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी अमा जहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्ष का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। हे धरि धीरजु सुत बदनु निहारी अगद गद वचन कहती महतारी। तात पिता ही तुम प्राण प्यारे देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचनों से कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। तब आगे की कथा है। ए राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा कहूँ जानवन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहिनी दानु को दिन कर कुल भयऊ कृषानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है। हे निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहूँ बुझाय। सुन प्रसंग रही मूक जिमी दशावरन नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
राखी न सकई न कह सक जाहू, अदुहू भांति उर दारुण दाहू, लिखत सुधा कर गाली खिराहू, अविधि गति बाम सदा सब काहू। ना राखी ही सकती हैं, ना यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार के हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। ए धर्म स्नेह उभय मति घेरी, अभई गति साप छुछंदरी केरी, राखहूँ सुतहि करहूँ अनुरोधु, अधर्म जाई अरुबंध विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, असंकट सोच विवश भई रानी, बहुरी समुझुति धर्म शयानी, राम भरतु दो सुत समय जानी। और यदि वन को जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर हे सरल स्वभाव राम महतारी, अबोली वचन धीरे धरी भारी, तात जाऊं बलि कीन्हे उन्हीं का, पित आयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्म को शिरोमणि धर्म है। राजू देन कही दीन बनू, मोहिन सो दुख लेस, तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजाहि प्रचंडु कलेशु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। ये जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात यदि केवल पिताजी की ही बस हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों में वन को जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए 100 करोड़ अध्याय के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, अंत उचित निप्रहि बन बासु, भय बिलो के ही हो ही हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। ए बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहूँ संग मोहि लेहूँ, तुम्हारे हृदय हो संदेहू। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध भागी है जिससे तुमने त्याग दिया।
हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। अपूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम काऊ मात बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यही विचारी नहीं करहूँ हठ, झूठ सनेऊ बढ़ाय, अमानी मात करनात बली, सुरत विसारी जनि जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। अदेव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करऊं पाई, सबहि जियत जहि भेटहूँ आई, अजाहूँ सुखे न बनहि बल जाऊ, करि अनाथ जन परिजन गाऊ। अब ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। ऐसा माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी को बोल रही हैं। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयं कराल कालु विपरीता, बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनिया पहुँ जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा, राम उठायु मात उर लाई, कहि मृदु वचन बहुरी समझाई। तब भगवान श्री रामचंद्र हृदय में भयानक दुस्संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिर उठी अकुलाई, अजाई सासु पद कमल जुगे, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय समाचार सुनकर माता सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचे करके बैठ गई। अब आगे की कथा हम आपको अगले पाठ भाग में सुनाएंगे। आज हमारा रामचरितमानस अयोध्याकांड के 57 नंबर दोहे तक पाठ हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा बहुत दर्दनायक है, करुणामयी है। कृपा करके आप लोग जरूर सुनेंगे, मुझे यही आप सभी से आशा है। बोले जय श्री राम। बोले श्री गणेश भगवान की जय।
बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले सरस्वती माता की जय। बोलिए शारदा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।